हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीड क्लासेस की। तो पहले हमने सीड स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन और डोरमेंसी को देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं सीड क्लासेस की। भी हमने सीड क्या है, एक नेसेसरी एंड फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो सीड जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटी सीड है, क्या वो डिजीज फ्री सीड है, तो इन सब को नज़र में रखते हुए सीड क्लासेस है। भी कैसे सीड आता है, जो फार्मर्स यूज़ करे वो सीड कैसे आ रहे हैं, वो क्लासेस बनाई हुई है। एक क्लासेस का मतलब क्या है, सिंपली सीड की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रही है एक तो, और एक तो उनकी क्वालिटी मेंटेन कर रही है। तो सीड क्लासेस हम पढ़ते हैं। ओके, सीड क्लासेस जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो सीड क्या है। सीड एक मटेरियल है जो प्लांटिंग के लिए और रीजनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, साइंटिफिकली सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल है। ओके, और टेक्नोलॉजिकली सीड क्या है, एक ओव्यूल है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो ये हम सीड के स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, क्या है सीड, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर है। ओके, अब बात आती है सीड और जो दाना है, दाना यानी ग्रेन है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अपना जो बीज है और जो दाना है, सीड जो है वो वायबल होना चाहिए, मतलब भी एबल टू जर्मिनेट होना चाहिए, उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जर्मिनेशन कर सके। ओके, इट मे नॉट बी वायबल, ये वायबल नहीं है, इसका जो एम्ब्रियो है वो वायबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इट शुड बी केमिकली ट्रीटेड, इट शुड, ठीक है, इट शुड बी केमिकली ट्रीटेड, और यहाँ पे आएगा नोट। ओके, क्या आएगा, नोट। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद केमिकल्स और इट शुड नेवर बी ट्रीटेड विद केमिकल्स, क्योंकि ये क्या है, फूड कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं हम, इसको केमिकल्स के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। सीड का मैंने बताया जैसे सीड ट्रीटमेंट होती है, केमिकल्स के साथ ट्रीटमेंट होती है। ओके, डोरमेंसी तोड़ रहे हैं, केमिकल्स से डोरमेंसी तोड़ रहे हैं, तो ग्रेन की डोरमेंसी तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट सीड के अंदर सीड ट्रीटमेंट की जरूरत है। ग्रेन जो सीड है वो ग्रेन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने केमिकली ट्रीट कर दिया, और जो ग्रेन है वो सीड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम गेहूं का बीज घर का यूज कर सकते हैं, चने का बीज घर का जो अपना ग्रेन है उसको यूज कर सकते हो, तो ग्रेन्स जो है वो सीड पे सीड की तरह यूज किया जा सकता है। बट हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर दुकानों से सीड का बैग लाकर उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, क्या समझ में आया, ऑल द ग्रेन्स आर सीड्स बट नॉट ऑल द सीड्स आर ग्रेन्स। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, सीड भी क्या है, सीड क्या होता है, सीड नहीं, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है उसको भी हम सीड कह सकते हैं, कोई भी प्रोपगेटिंग पार्ट है उसको हम सीड कह सकते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर क्या है, अपना मॉडिफाइड स्टेम, और ये जो बल्ब है, गार्लिक का बल्ब है, टर्मेरिक के अंदर राइजोम है, और रोज के अंदर जो हम कटिंग्स यूज करते हैं प्रोपगेशन के लिए, ये भी क्या है, एक सीड, एक नैरो सेंस के अंदर। ओके, अब बात आ गई क्लासेस ऑफ सीड। भी तो किस में हेल्प कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, एक चेन बन रही है। ओके, मल्टीप्लीकेशन में हेल्प कर रहा है, फार्मर तक क्वालिटी सीड पहुंच रहा है। क्या, क्वालिटी सीड। 2 टर्म्स होती है, एक तो क्वालिटी सीड और दूसरी क्या है, सीड क्वालिटी। क्या, सीड क्वालिटी। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस होता है बच्चों। क्वालिटी सीड तो है जो हम उगाने के लिए बीज का उपयोग कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, फिजिकली प्योर होना चाहिए। ओके, वो है अपना क्वालिटी सीड। और सीड क्वालिटी क्या है बच्चों, सीड क्वालिटी मतलब उसके अंदर अपना कोई और आलतू फालतू बीज ना हो, साफ सुथरा हो, कटे फटे ना हो, वो सीड क्वालिटी होती है। ओके, और क्वालिटी सीड, इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस होता है। जैसे एक होता है कॉटन सीड, कॉटन का सीड, और एक होता है सीड कॉटन, सीड कॉटन। ये क्या है बेसिकली, पिछला वर्ड हम देखेंगे, कॉटन सीड क्या है, कॉटन का बीज, और सीड कॉटन क्या है, जो बिंदोला यूज होता है ना,
किस लिए? बिंदोला फीड के लिए। किन के लिए? एनिमल्स की, लाइव स्टॉक की फीड के लिए जो बिंदोला यूज होता है। ओके, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे सीड कॉटन। तो बच्चों हम बात करें क्लासेस ऑफ सीड की ना, तो ये 4 क्लासेस है अपनी बेसिकली, ठीक है। तो अपनी जो न्यूक्लियस सीड है उसके ऊपर कोई टैग नहीं होता। 2 चीज़ होती है, एक टैग और एक लेबल, ठीक है। टैग और लेबल। जो लेबल होता है वो सभी पे होता है, और कौन से कलर का? ओपेल ग्रीन कलर का, ओपेल ग्रीन कलर का। और टैग जो होता है वो एक तो न्यूक्लियस पे नहीं होगा, और एक जो अपना ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है उस पे क्या नहीं होगा? टैग नहीं होगा। बाकी सब पे इंपॉर्टेंट है टैग। दूसरी चीज़ ये है कि टैग कौन लगाता है? टैग लगाता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिसको SCA नाम से भी लिख सकते हैं हम, SCA। ओके, ये लगाते हैं टैग को। और लेबल कौन लगा सकता है बच्चों? लेबल जो भी प्रोड्यूसर है वो लगाएगा। उस पर क्या लिखेगा? लेबल पे भी कौन सा लोट नंबर है, क्या वैरायटी है, वो अपनी इंफॉर्मेशन लिखेगा लेबल पे। जो प्रोड्यूसर या ब्रीडर लिख सकते हैं हम, प्रोड्यूसर या ब्रीडर जिसने सीड बनाया है, ओके, वो लेबल लगाएगा। लेबल क्या है? कंपलसरी है। और टैग क्या है? कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इस पे नहीं है, अपने न्यूक्लियस पे नहीं है, ट्रूथफुली लेबल्ड पे भी नहीं है। ओके, लेबल प्रोड्यूसर लगा रहे हैं, और सीड, जिस सीड का सर्टिफिकेशन हो गया SCA के थ्रू, तो उस पर टैग लग रहा है। तो टैग की बात करते हैं। इस पे टैग नहीं होगा न्यूक्लियस, जो क्या है? मदर सीड जिसको कहते हैं। फिर जो ब्रीडर सीड है उस पर गोल्डन येलो कलर का टैग है, उसका साइज है 12 से 6 सेंटीमीटर। और फाउंडेशन सीड पे वाइट कलर का टैग है, साइज है 15 से 7.5 सेंटीमीटर। सर्टिफाइड सीड पे अजूरे ब्लू कलर का टैग है और 15 से 7.5 सेंटीमीटर इसका भी ये साइज है। भी 15 सेंटीमीटर ऐसे और 7.5 ऐसे, ये कुछ अपना टैग का साइज है। ओके, तो ये हो गए अपने टैग के जो कलर है इंपॉर्टेंट 3 याद करने हैं। और सब पे लेबल का कलर क्या होगा? ओपेल ग्रीन कलर। क्लासेस ऑफ सीड मेनली जो 4 है अपने, उसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो न्यूक्लियस सीड है, ओके, जो हमें न्यूक्लियस सीड पढ़ना है। न्यूक्लियस सीड जो है डायरेक्टली प्रोड्यूस अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े, जिन्होंने रिसर्च PhDs कर रखी है, वो क्या करते हैं? एक क्वालिटी सीड बनाते हैं, न्यूक्लियस सीड, नई वेराइटी को निकालते हैं, नया सीड बनाते हैं जिसके अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी हो, तो प्लांट ब्रीडर बनाते हैं। एक पॉइंट तो ये है। और क्या है? जो ब्रीडर है, या जिस ब्रीडर है, जो साइंटिस्ट है, जिस इंस्टीट्यूट में है या जिस यूनिवर्सिटी में है, वो उसको बनाती है। ओके, स्मॉल स्केल मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाया जाता, थोड़ा सा बनाया जाता है। ओके, और सर्टिफिकेशन इशूड बाय द ब्रीडर। तो इसके अंदर ये चीज़ है भी जेनेटिक प्योरिटी 100% जेनेटिक प्योर होगा। फिजिकल प्योरिटी भी उसके अंदर कुछ और आलतू फालतू के वीड सीड या कोई और सीड नहीं होंगे। फिजिकली भी 100% प्योर है। मिनिमम जनरेशन भी, जर्मिनेशन भी, सारे के सारे जर्मिनेट होंगे। मैक्सिमम इनर्ट मैटर 0%। भी फिजिकल प्योरिटी 100 है तो इनर्ट मैटर भी 0। भी कोई दो राय नहीं है कि उसके अंदर आलतू फालतू वीड सीड कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं होगी। तो ये अपना था ब्रीडर न्यूक्लियस सीड, जिसको मदर सीड भी कहा जाता है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बना, ब्रीडर ने बनाया, और जेनेटिकली फिजिकली सुपीरियर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर। ओके, अब बात है ब्रीडर सीड की। किसकी? ब्रीडर सीड की बच्चों। तो ब्रीडर सीड क्या है? प्रोजेनी है किसका? न्यूक्लियस सीड का। ब्रीडर सीड मतलब किससे बना? न्यूक्लियस सीड से। मदर सीड कहते हैं न्यूक्लियस सीड को। और ये क्या है? एक सर्टिफाइड सीड है। इसकी सर्टिफिकेशन की है किसने? SCA ने। उसने चेकआउट की है अभी इसके अंदर क्या जर्मिनेशन है, क्या फिजिकल प्योरिटी है, सब क्राइटेरियाज इसने डिसाइड किए हैं। तो फिर इसने उसको टैग दिया है, कौन से कलर का? गोल्डन येलो कलर का टैग, जिसकी डायमेंशंस हमने देखी थी पिछली स्लाइड में। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन लार्ज एरिया में की जाती है। अपना एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है वो कर सकता है, मिनिस्ट्री है वो कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कर सकती है, प्लांट्स ब्रीडर की सुपरविजन में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वो भी कर सकती है। कुल मिला के जो अपना वो है
अपना जो ये ब्रीडर सीड है वो लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन होगा और मदर किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियस सीड की। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा भी, मतलब इसकी रेख देख कौन करेगा भी, बीज का प्रोडक्शन सभी चीज़ों को देखते हुए हो रहा है क्या, वो चीज़ें हम देखेंगे भी। मॉनिटरिंग में क्या चीज़ें देखी जाती है, जैसे आइसोलेशन डिस्टेंस का नाम याद रखना। एक तो हमारे लिए आइसोलेशन डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग कौन करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के, ICAR जो हमने पढ़ा उनके, और अलग अलग बड़े बड़े ब्रीडर्स। तो बेसिकली हमें इस स्लाइड में यही ध्यान में रखना है कि ब्रीडर सीड क्या है, प्रोजेनी है न्यूक्लियस सीड की, और जो है वो मदर सीड कौन सा है, अपना जो न्यूक्लियस सीड है उसकी प्रोजेनी है। सर्टिफाइड सीड भी, मतलब भी सर्टिफिकेशन हो रखी है इसकी। सर्टिफाइड सीड एक अलग चीज़ है, ठीक है, ओके। तो ब्रीडर सीड के अंदर कौन सा है, गोल्डन येलो कलर का अपना टैग है, 100% ये अपनी 100% इसकी क्राइटेरियाज है जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटीज के। अब नेक्स्ट आ जाएगा अपना फाउंडेशन सीड। ये देखिए बच्चों कौन सा गोल्डन येलो कलर का टैग है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रीडर, ये क्या है, ब्रीडर सीड है, ये ब्रीडर सीड लिखा हुआ, गोल्डन येलो कलर है। इस पे क्या चीज़ें होती है, कौन सी क्रॉप है, वैरायटी का क्या नाम है, क्लास ऑफ सीड क्या है, डेट ऑफ टेस्ट, टेस्ट मतलब जो SCA करती है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज क्या टेस्ट करती है, जर्मिनेशन का, फिजिकल प्योरिटी का, और जर्मिनेशन प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी का, वेट कितना है, ये सारे टेस्ट करती हैं। फिर वो उस पर पास करती है भी, ये सीड पास हो गया किसके लिए, एज अ ब्रीडर सीड के लिए। किसने किया ये सब टेस्ट, तो मतलब ये इंफॉर्मेशन किस पे होती है, टैग पे। कौन सा टैग है, ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो कलर का टैग, जिसकी डायमेंशन हमने देखी थी। अब हम बाद में देखेंगे भी लेबल पे क्या चीज़ें होती है, और लेबल SCA नहीं लगाता, वो एक प्रोड्यूसर लगाता है लेबल भी। मैंने लेबल लगा दिया ताकि लोगों को पता लग जाए भी ये कहाँ पर बना है, सीड कौन सी वेराइटी है, ये सब चीज़ें उस पर होगी लेबल के ऊपर, ओके। ये ब्रीडर सीड के बाद हम करेंगे फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड किसकी है, प्रोजेनी, मतलब किसके यूज से हो रहा है, ब्रीडर सीड की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, फर्दर मल्टीप्लीकेशन। प्रोजेनी किसकी है, ब्रीडर सीड की। सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज है या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, क्या प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसीज, ठीक है। लार्ज स्केल मल्टीप्लीकेशन हो गई, व्हाइट कलर का इस पे टैग है, ओके। जनरल स्टैंडर्ड जेनेटिक प्योरिटी 99.9, फिजिकल प्योरिटी 98%, मिनिमम जर्मिनेशन है 70 से 85%, और इनर्ट मटेरियल हो सकता है इसके अंदर 2% तक, ओके। ये अपना था जो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फाउंडेशन सीड, ओके। तब बात आती है आइसोलेशन डिस्टेंस की, सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड में हम क्या कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक जो हम गांव में या अभी देख रहे हैं जो खेती बाड़ी हो रही है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं। और ये क्या है, सीड प्रोडक्शन भी, मतलब जो हम जिस चीज़ की पैदावार, जो बीजने के लिए बीज का उपयोग कर रहे हैं वो कैसे बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। बीजने के लिए जो बीज आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है या कोई ब्रीडर है जो इसने PhD अच्छी खासी रिसर्च करके वो क्या बनाएगा, एक नया न्यूक्लियस सीड बनाएगा, ओके। तो वो न्यूक्लियस सीड जो है उससे ब्रीडर सीड बनेंगे, वो थोड़ा सा बनाएगा, मतलब इतना बना लिया, फिर उसको बोएंगे, रिसर्च होगी उस पर, कौन करेगा, मिनिस्ट्री कर सकती है, डिपार्टमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के, गवर्नमेंट कर सकती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कर सकती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ताकि कोई करप्शन ना हो इसके बीच में, ओके। तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी उसको देखेगी न्यूक्लियस सीड से जो ब्रीडर सीड बन रहे हैं। ब्रीडर सीड थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ओके। तो ब्रीडर सीड के बाद में जो फाउंडेशन सीड कौन बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी बना सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। तो इसमें भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी देखेगी भी सब कुछ अच्छे से कंडीशंस ली गई है क्या, और टेस्ट करेगी, और उस पर एक टैग लगाते हैं वाइट, अगर वो पास हो जाएगा तो वो फाउंडेशन सीड हो गया। तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी एक चीज़ देखती है, इसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। हमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं सीड प्रोडक्शन भी, सीड कैसे बना रहे हैं। सीड प्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, इज एसेंशियल टू अवॉइड जेनेटिक एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज। जैसे हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना, जेनेटिकल प्योरिटी और फिजिकल, ये कैसे अवॉइड की जा सकती है भी। जैसे हमने कोई वैरायटी लगा दी तो उसके आसपास में इतने डिस्टेंस तक कोई और वैरायटी ना हो, कोई और उससे रिलेटेड क्रॉप ना हो, ताकि अपनी जो वैरायटी है इस किले में, इसके आसपास 10-15 किले में कुछ और इस टाइप की वैरायटी ना हो, ताकि
अपनी प्योरिटी या कोई और बाहर का पोलन ना आए, कोई बाहर का सीड ना आए, कोई दूसरी वैरायटी का सीड मिक्स ना हो जाए। तो इसलिए हमें आइसोलेशन मतलब दूरी बना के रखनी पड़ती है, आइसोलेशन डिस्टेंस कहेंगे। तो ब्रीडर्स फाउंडेशन सीड के लिए सेल्फ पोलिनेटेड है तो आइसोलेशन डिस्टेंस थोड़ा कम रख सकते हैं, अगर क्रॉस पोलिनेटेड है तो आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे। सेल्फ के अंदर 50 से 150 और क्रॉस के अंदर 600 से 1200 मीटर हम दूरी बना के रखेंगे सीड प्रोडक्शन के लिए। किसकी सीड प्रोडक्शन? फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी फोटो देख लेते हैं। वाइट कलर का है, ठीक है, फाउंडेशन सीड है। क्लास में क्या आएगा? फाउंडेशन सीड। ये सर्टिफिकेशन नंबर SCA देगी, डेट भी SCA देगी, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, डेट भी वही बताएगी, और वैलिड अप टू मे बी 6 महीने तक सर्टिफिकेट वैलिड होता है, बाद में रीन्यू करवाना पड़ता है। ओके, ये सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर का नाम और साइन होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें टैग के ऊपर होती है। ये क्या है? वाइट कलर का टैग। जैसे बीज की जो थैली आती है उस पर एक कुछ पर्ची चिपकी होती है, वही ये टैग है। ओके, तो जो हम बीज यूज करते हैं वो कौन सा बीज है? ब्रीडर है। ब्रीडर तो नहीं कर सकते, न्यूक्लियस जो है वो तो ब्रीडर के पास है। ब्रीडर सीड जो है वो मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास है। फाउंडेशन सीड को मल्टीप्लाई कौन करता है? सरकार या प्राइवेट सेक्टर। बाद में आता है, जैसे हम भी फाउंडेशन सीड को लगा सकते हैं, बाद में आ गया अपना सर्टिफाइड सीड, जो फार्मर यूज करता है, दुकान से लेकर आता है। ओके, तो उसको सर्टिफाइड सीड कहते हैं। तो इस पे कलर कौन सा है सर्टिफाइड सीड पे? सर्टिफाइड सीड पे अपना है अजूरे ब्लू। अजूरे मतलब ब्लू कलर नहीं होता, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, उस टाइप से एक अजूरे ब्लू कलर होता है। तो इसका देख सकते हो, ये है अपना अजूरे ब्लू कलर जो सर्टिफाइड सीड का कलर है। ओके, किसका कलर है? टैग का। और लेबल की मैं बात कर रहा था, तो लेबल तो सभी के क्या होते हैं? ओपेल ग्रीन। क्या होते हैं? ओपेल ग्रीन कलर के। अब हम बात कर लेते हैं किसकी प्रोजेनी है सर्टिफाइड सीड। हमें सीक्वेंस याद रखना है। न्यूक्लियस, अपना जो न्यूक्लियस है, फिर ब्रीडर है, फिर फाउंडेशन है, और फिर सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड किसकी प्रोजेनी है? फाउंडेशन की। प्रोड्यूस्ड बाय रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर्स, ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ SCA। ठीक है, ये भी SCA की सुपरविजन में ग्रो किया जाता है। मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स। ये जो सीड है वो फार्मर्स को दिया जाता है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो देखो कैसे भी साइंटिस्ट ने सीड बनाया, उस पर आगे थोड़ी और रिसर्च हुई, तो आते आते इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 98% रह गई। मतलब जो जेनेटिकली प्योर है वो 98% है सिर्फ। फिजिकल प्योरिटी लेस 90% से तो ज़्यादा, 90% तो होनी चाहिए सर्टिफाइड सीड के लिए। मिनिमम जर्मिनेशन 60 से 80% तक होनी चाहिए। इससे कम है तो वो सर्टिफाइड सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वो उस पर टैग नहीं लगाएगी, कहेगी भी ये तुम्हारी वैरायटी नहीं बन सकती, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स को, जो जनरल स्टैंडर्ड्स है एक सीड होने के, उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही। मैक्सिमम इनर्ट मटेरियल 2% तक हो सकता है। ओके, आइसोलेशन इसके अंदर कितना है? 600 से 1600 और 50 से 300। यहाँ पे क्या था? 150 था फाउंडेशन के अंदर, और यहाँ पर 1200 मीटर था फाउंडेशन के अंदर। ये 1600 है और उसके अंदर 300 है सेल्फ पोलिनेटेड के लिए। सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड आपने बायो में रेफर कर सकते हो, जो साइंस के चैप्टर्स है। ओके, ये हो गया मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। अजूरे ब्लू कलर का इसके टैग है। और ये क्या है? लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था सीड क्लासेस क्या है। सीड क्लासेस हम किस लिए पढ़ रहे हैं? एक तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड का जरिया है भी। किसने? ब्रीडर ने तो इतना सा सीड बनाया था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने, फिर प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है उसने मिला के वो सीड बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो क्या है? कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मर्स यूज कर रहे हैं। कौन सा? अजूरे ब्लू कलर का सर्टिफाइड सीड। अब आता है सर्टिफाइड, एक ट्रूथफुली लेबल्ड सीड आता है। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, तो हम बात कर रहे थे एक सीक्वेंस फॉलो हुई सीड क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिक्कतें आ रही थी? एक तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की भी ये स्टैंडर्ड चेक करती है, अपने फील्ड में आके देखती है आइसोलेशन डिस्टेंस है क्या नहीं है, मिनिमम जो जनरल स्टैंडर्ड से प्योरिटी है, फिजिकल है प्योरिटी है, इनर्ट मटेरियल है या नहीं है। ओके, दूसरा क्या होता है, इसको इसने अपने वो कर दिया पास, टैग लगा दिया, फिर बाद में हमें नोटिफिकेशन लेनी होती है गवर्नमेंट से, नोटिफाइड। ओके, वैरायटी को सरकारी कागजों में दिखाना होता है, तो वो नोटिफाइड वैरायटी बनती है। फिर बाद में फिर जाके अपना मार्केट में वैरायटी निकालेंगे, ठीक है।
तो नोटिफिकेशन तो ज़रूरी है ही। तो ये क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेंथी पड़ जाता है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं इनके अंदर। तो कुछ जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं, वो टैग लगवाते ही नहीं है, वो सीधा ही डायरेक्ट बेचते हैं सीड। जैसे कि इसके अंदर वेजिटेबल्स के जो सीड्स होते हैं, वेजिटेबल्स के जो सीड्स होते हैं वो मोस्टली ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होते हैं, मतलब सिर्फ लेबल है, उन पे टैग नहीं होता। तो जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मोस्टली क्या हमने बात की 4 क्लासेस की, तो एक तो सर्टिफाइड सीड ट्रूथफुली लेबल्ड से कैसे डिफरेंस है वो अब हम बात करेंगे। सर्टिफिकेशन इज वॉलंटरी। सीड सर्टिफिकेशन के अंदर जो क्या है, सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है। ट्रूथफुली लेबल्ड के अंदर कंपलसरी फॉर नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटीज। ठीक है, ट्रूथफुली लेबल्ड के अंदर जो नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटीज है, जो मैंने बताया नोटिफिकेशन, उनके अंदर सिंपली इसको ऐसे समझो भी, इसके अंदर सर्टिफिकेशन जो है करवाएंगे हम तो खर्चा बढ़ जाएगा, इसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं होगा। एप्लीकेबल टू नोटिफाइड काइंड्स ओनली। सर्टिफिकेशन किसकी होगी, जो वेराइटी नोटिफाइड है। इसके अंदर क्या है, नोटिफाइड वेराइटी भी है और रिलीज्ड वेराइटी भी है। रिलीज वेराइटी मतलब सीधी कोई फेमस हो गई वेराइटी, किसी ने बीज बना दिया और वो बीज चढ़ गया, बट नोटिफाइड नहीं है, सरकार ने नहीं दिखाया, कोई टैग नहीं लगा हुआ, तो वो रिलीज्ड वेराइटी होती है। तो ट्रूथफुली लेबल्ड जो सीड है वो हम नोटिफाइड भी वेराइटी को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि SCA का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, नोटिफाइड भी हो जाएगी। और जो रिलीज्ड वेराइटी होती है उनको रिलीज करने के लिए ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होगा। ठीक है, इट शुड सेटिस्फाई बोथ मिनिमम फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड्स, टेस्टेड फॉर फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन। ओके, तो ये क्या है भी, इसके अंदर क्या है, ट्रूथफुली लेबल्ड में ऐसा कोई SCA नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड्स फुलफिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके तो स्टैंडर्ड्स चेक करेगा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसके स्टैंडर्ड्स नहीं है भी। जैसे फील्ड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना, हार्वेस्टिंग पे देखना सही हार्वेस्टिंग हो रही है या नहीं, काफ़ी सारे जो हैं। तो ये सिर्फ फिजिकल प्योरिटी और जर्मिनेशन मेंटेन करके रखनी है, वो भी इनकी कोई चेक नहीं करता। तो वो है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर्स कैन टेक सैंपल फॉर इंस्पेक्शन। तो इसमें जैसे SCA के सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर है, ऑफिसर्स है, वो विजिट्स करते हैं फार्मर्स के फील्ड पे, और जहाँ पे भी ये अपने सर्टिफाइड फाउंडेशन ये सीड्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ताकि वो फिजिकल फील्ड के स्टैंडर्ड्स है, जैसे आइसोलेशन डिस्टेंस, सीड के स्टैंडर्ड्स है, जर्मिनेशन, प्योरिटी और इनर्ट मैटर, उसको चेकआउट करे टाइम से। ओके, इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो कुल मिला के जो वेजिटेबल्स के सीड है या कोई और क्रॉप्स है जो काफ़ी फेमस है, रीजनल सीड्स जो है फेमस है, उसको कैसे बेचा जाएगा, उसको TL ट्रूथफुली लेबल्ड सीड में बेचा जाएगा। ओके, सर्टिफाइड सीड के अंदर काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, वैरायटी को नोटिफाई करवाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, फिर SCA उस पर सर्टिफिकेट लगाएगी, फिर जाके वो मार्केट में आएगा। तो काफ़ी कॉस्टली हो गया और लंबा प्रोसीजर हो गया। स्मॉल सीजन क्रॉप्स है जैसे वेजिटेबल्स, उनके लिए मार्केट में कोई बीज चढ़ गया तो उनको सीधा हम बिना सर्टिफिकेशन के बेचते हैं, वो होते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड। लेबल खुद प्रोड्यूसर लगा देगा, और लेबल पे क्या इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों, लेबल पर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, लेबल पर होगी इन्फॉर्मेशन भी, स्पीसीज का नाम क्या है, वैरायटी का नाम क्या है, वेजिटेबल है या क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, और जो अपना खुद का इनर्ट मैटर और जो कुछ परसेंटेजेस दे देंगे। ऐसे उस पर ऐसा नहीं होगा भी डेट ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है, कब तक वैलिड है, ये सब चीज़ें लेबल पे नहीं होती जो कि टैग पे होती हैं। ओके, तो अब सीड की बात आ जाती है। सीड हमने क्लासेस कर ली, सीड के बाद में 2 टाइप के, एक तो मोनोकोट और एक डाइकोट। डाइकोट में एम्ब्रियो विद 2 कोटिलीडन होते हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 कोटिलीडन होगा। यूजुअली एंडोस्पर्मिक है, ये क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, सिर्फ कैस्टर सीड को छोड़ के, मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म्स नहीं होते। ओके, इसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। जर्मिनेशन जो मोनोकोट है उसके अंदर हाइपोजियल होगी, सिर्फ अनियन को छोड़कर। हाइपोजियल जर्मिनेशन हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की, और एपीजियल जर्मिनेशन होगी पी और ग्राम को छोड़ के डाइकोट्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना जो एक्सेप्शंस जो है अनियन की और पी और ग्राम की। फ्लावर पार्ट इन मल्टीपल ऑफ 3 इन मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, 3 के मल्टीपल में है, तो ये मोनोकोट है। तो ये एक सिस्टम है जो हमें देखा गया है। लीफ वेन्स जो होती है पैरेलल वेनेशन होगी मोनोकोट के अंदर, और रेटिकुलेट वेनेशन होगी डाइकोट के अंदर। जैसे ये लीफ है तो इसके अंदर ये जो वेनेशन होगी ऐसे, ये पैरेलल वेनेशन होती है। ओके, और
ऐसे जो वेनेशन होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी, जैसे कि कॉटन के अंदर होती है। रूट्स आर एडवेंटिशियस, रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल। इसके अंदर क्या है, फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट्स है। उसके अंदर क्या है, टैप रूट बेसिकली हम कह सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो हमें एग्जाम्पल देखने हैं, वीट, कॉर्न, राइस, शुगर केन, बनाना, ये क्या है, मोनोकोट। और जिनके दो फाड़ी हो सकती है, जैसे जितने भी लेग्यूम्स हैं और जो अपनी लेट्यूस है वो क्या है, डाइकोट। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, बेसिकली यही देखा कि जो मोनोकोट है उनके अंदर एक तो एक कोटिलीडन होगा, एंडोस्पर्मिक होंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन है, पैरेलल वेन्स है और एडवेंटिशियस रूट्स है। और डाइकोट के अंदर दो कोटिलीडन है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, एपिजियल है जर्मिनेशन और रेटिकुलेटेड वेन्स है और टैप रूट होती है मोस्टली उनके अंदर। ओके, जैसे कि हम रिलेट करके देखें तो कॉटन का देख लेते हैं। कॉटन क्या है, एक कॉटन है, दो कोटिलीडन होंगे उसके अंदर, नॉन एंडोस्पर्मिक है, आईपीजीएल टाइप ऑफ क्या है, जर्मिनेशन है इसके अंदर। और क्या है, वेन्स कैसी होती है, रेटिकुलेटेड। और रूट क्या होंगी, टैप रूट होंगे इनके अंदर। क्या, टैप रूट। टैप रूट मतलब जैसे ये रूट्स है, ये टैप रूट है, और ये क्या है, ये फाइब्रस रूट्स है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक कोटिलीडन है मोनोकोट के अंदर, यहाँ दो कोटिलीडन है। वेन्स क्या है, पैरेलल, इसके अंदर रेटिकुलेट। और ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स यूजली कॉम्प्लेक्सली अरेंज। ओके, ये रूट्स का हो गया और ये फ्लावरल का हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर होंगे, किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। और मल्टीपल ऑफ किसके होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर होंगे, 4 या 5 के अंदर, डाइकोट्स के अंदर। तो ये अपना मोनोकोट और डाइकोट के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या है, 100 सीड्स का जो वेट होगा, मतलब बड़े बड़े जो 100 सीड्स होते हैं जैसे मेज के, उनको हम क्या कहेंगे, सीड इंडेक्स। टेस्ट वेट क्या होगा, 1000 सीड्स का जो वेट होगा छोटे सीड्स के केसेस में, जैसे राइस है, बाजरा है, तो उसको हम कहेंगे टेस्ट वेट। ओके, दो चीजें, सीड वेट है, क्या है, सीड इंडेक्स है 100 सीड्स का वेट, और टेस्ट वेट क्या है, 1000 सीड्स का वेट। हमें साइज का भी कंसर्न रखना है, कितना साइज है। ओके, बड़ा सीड है या छोटा। सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सीड क्वालिटी इंडेक्स है जो मेजर करता है सीड की जर्मिनेशन को। सीड क्वालिटी इंडेक्स है भी कितनी पावर है सीड को जर्मिनेट करने में, उसको कौन मेजर करता है, सीड क्वालिटी इंडेक्स। एक सीड इंडेक्स देखा, टेस्ट वेट देखा और सीड क्वालिटी इंडेक्स देखा। रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या है भी, जितनी प्योरिटी है अपनी सीड की, जैसे 98% होती है सर्टिफाइड के अंदर, जर्मिनेशन अपनी मान लो 70% है, ये जर्मिनेशन परसेंटेज 70% हो गई, बाद में 100 कर देंगे तो अपनी रियल वैल्यू ऑफ सीड है भी। हमें कितना बीज चाहिए, कितना बीज हमें सोइंग के लिए चाहिए, वो है रियल वैल्यू ऑफ सीड। वो कैसे निकलेगी, प्योरिटी परसेंटेज भी कितना प्योर है, कितना जर्मिनेशन यूजुअली सीड की हो सकती है, जर्मिनेशन परसेंटेज। ये हमने 98% ले ली, ये हमने 70% ले ली, तो जो बाद में 100 से डिवाइड करने के बाद आंसर निकलेगा वो क्या है, अपनी रियल वैल्यू ऑफ सीड। ओके, पोटेंशियल वैल्यू भी कह सकते हैं इसको हम। अब है इम्प्योरिटी परसेंटेज, जो इनर्ट मेटल है, इनर्ट मैटर है अपने सीड लोट के अंदर या आलतू फालतू की चीज़ें है, उसको हम इम्प्योरिटी परसेंटेज को क्या कहेंगे, डोकेज। क्या कहेंगे, डोकेज, DOCKAGE, ये है डोकेज। अब जर्मिनेशन ऑफ मेज, जर्मिनेशन परसेंटेज की बात थी, जैसे यहाँ पर कितनी मेज की परसेंटेज है, वो है 90%। जो सीड हमने डाला फील्ड में वो 90%, मतलब 100 में से 90 सीड उगेंगे। तो क्या है, हाईएस्ट इन फील्ड क्रॉप्स के अंदर जर्मिनेशन है किसकी, मेज की। कॉटन की जर्मिनेशन कितनी है, सिर्फ जो 65% हमने सीड डाले हैं वो ही उगेंगे। तो क्या है, लोवेस्ट है। ठीक है, क्या है इसकी, लोवेस्ट अमंग द क्रॉप्स। क्या है, जर्मिनेशन कॉटन की। हाईएस्ट किसकी, मेज की, और लोवेस्ट किसकी है बच्चों, 65% कॉटन की। भी सिर्फ 100 में से 65 ही सीड उगेंगे। अब आता है वायबिलिटी क्या होती है। वायबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। भी जिंदा रहने की जो क्षमता है सीड की, भी हमें सीड को जर्मिनेट करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको वायबिलिटी कहते हैं। तो इस वायबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, रेस्पिरेशन टेस्ट भी, वो सीड का रेस्पिरेशन टेस्ट किया जा सकता है भी, जिंदा गोनाद में हम सांस ले रहे हैं,
क्या है हम, प्रूफ है भी हम लिविंग है, तो उसी हिसाब से सीड का भी एक रेस्पिरेशन टेस्ट होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी। पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट इज रिलेटेड टू सोइल मॉइस्चर मीटर या वायबिलिटी टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, सीड वायबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है पोटेशियम पर मैग्नेट। वैसे ही एक अदर इंपॉर्टेंट है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, जिसको बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। जो लिविंग सीड्स जो होंगे वो क्या होंगे, ब्राइट कलरेशन, थोड़े ब्राइट दिखेंगे, थोड़े बाकियों के मुकाबले, कंट्रास्ट के मुकाबले ब्राइट दिखेंगे जो लिविंग है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग। किसके अंदर, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट के अंदर। ग्रोडेक्स टेस्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। तो ठीक है, ये 4 टेस्ट है, रेस्पिरेशन, पोटेशियम पर मैग्नेट का टेस्ट और टेट्रा क्लोराइड का, टेट्राजोलियम क्लोराइड जिसको बायोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, और लास्ट में अपना ग्रोडेक्स टेस्ट जिसको ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है अपना सीड का जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के कौन से टेस्ट है, हमने किए वायबिलिटी के टेस्ट क्या है, सीड जर्मिनेशन के। एक तो सीड जर्मिनेशन अकर्स व्हेन द सीड मॉइस्चर लेवल इज अबव 40 से 60%। ओके, तो मॉइस्चर कैसे चेक कर सकते हैं हमें, सीड जर्मिनेशन क्या है, जो पौधा अपना उगेगा, जो सीड जर्मिनेट होके पौधे में कन्वर्ट होगा, उस प्रक्रिया को जर्मिनेशन कह रहे हैं। जर्मिनेशन टेस्ट कैसे करेंगे, मॉइस्चर पे डिपेंड करती है जर्मिनेशन, एक फैक्टर है उन 4 फैक्टर्स के अंदर से जो हमने सीड स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। तो उस मॉइस्चर को हम कैसे टेस्ट करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल बाइट मेथड है, भी उसको काट कर देखेंगे उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है क्या सफिशिएंट, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, इलेक्ट्रिक मॉइस्चर मीटर है, ठीक है, समझ गए, इलेक्ट्रिक मॉइस्चर मीटर। इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर है, और ऑयल डिस्टिलेशन मेथड है। ये कुछ मेथड्स है, जैसे पिछले एग्जाम्स में किससे रिलेटेड मेथड्स पूछे गए थे, जो अपना सोइल मॉइस्चर होता है उसको मेजर करने के लिए मेथड्स पूछे गए थे। तो हमें सीड के मॉइस्चर को मेजर करने के लिए भी क्वेश्चन में भी आस्क्ड, तो हमें ये मेथड्स करने हैं, वायबिलिटी के भी मेथड्स को देखना है। नेक्स्ट है अपना कुछ हम बात कर रहे थे बार बार, SCA की, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी क्या है, जो सीड को सर्टिफिकेशन करके टैग लगाती है। ओके, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्या है बच्चों, कब बनी थी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC बनी थी 1963 के अंदर। और दूसरी बात करेंगे हम सीड एक्ट, जो सीड एक्ट आया था पार्लियामेंट का 1966 के अंदर, जिसने सीड रूल्स बनाए थे, भी सीड क्या होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सीड्स की नकली सीड मार्केट में कोई नहीं बेच सकता, पेनल्टीज लगेगी उनके, सीड बेचने के लिए क्या लाइसेंसेस चाहिए। तो क्या बनाए थे, सीड एक्ट ने लाया था 1966 के अंदर, जो 1968 के अंदर उसने अपने रूल्स नोटिफाइड करवाए। सीड वॉज डिक्लेयर्ड एज एन असेंशियल कमोडिटीज एक्ट अंडर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। 1955 के अंदर जो एक असेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसके अंदर सीड को डाल दिया गया, मतलब कि सीड का कोई भंडारण नहीं कर सकता, वो क्या है, इलीगल, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी सरकार ने 22 नवंबर को जो 3 फार्मर लॉ पास हुए हैं, तो उसके अंदर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा दिया गया। तो मतलब अब भंडारण इन सब चीज़ों का एक तरीके से किया जा सकता है। ओके, तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था अपना बच्चों, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था 1955 के अंदर। ओके, तो हम बात कर रहे थे, एक चीज़ और रहती है अपनी सीड प्लॉट टेक्निक। क्या, सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक। ये इस टेक्निक किसके अंदर यूज होती है, ये टेक्निक यूज होती है पोटैटो के सीड के लिए। किसके लिए, पोटैटो के सीड के लिए। ठीक है, इस टेक्निक का मतलब क्या है, इतना बेसिकली हमें समझना है, पोटैटो के सीड के लिए यूज हो रही है ताकि उसके अंदर वायरस फ्री सीड, कौन सा सीड, वायरस फ्री सीड। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, भी सीड प्लॉट टेक्निक है, किस लिए यूज हो रही है, पोटैटो के सीड में यूज हो रही है, और किस लिए, ताकि वो वायरस फ्री सीड बने अपना, इसलिए। ओके, तो ये बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 4 क्लासेस ऑफ सीड्स, जैसे कि न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और क्या था 4th अपना सर्टिफाइड, जो कि फार्मर इकोनॉमिकली यूज करता है। तो हमने इसके अंदर देखा भी टैग क्या होता है, लेबल क्या होता है। लेबल कौन लगाता है, टैग SCA लगाता है। सीड सर्टिफिकेशन में क्या देखा जाता है, फील्ड स्टैंडर्ड्स और
अपने जो क्या है क्रॉप के स्टैंडर्ड्स में जर्मिनेशन परसेंटेज देखी, फिजिकल प्योरिटी देखी, और फील्ड के स्टैंडर्ड्स में हमने सिर्फ आइसोलेशन डिस्टेंस की एक बार बात की। ओके, तो ये हमारी सीड क्लासेस थी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं बचा हुआ सिलेबस।